सोचो, अगर आज श्री कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े होकर जीवन का राज बताएं, तो क्या तुम सुनोगे? इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये गीता का सार है, वो अमर ज्ञान जो तुम्हारे आज और कल दोनों को बदल सकता है। श्रीमद् भगवद गीता ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये आत्मा की भाषा है। जब अर्जुन जैसे वीर भी टूट जाएं, तो कृष्ण का ज्ञान ही उन्हें खड़ा करता है। और आज के इस युद्ध, जिसमें चिंता है, कंपैरिजन है, कंफ्यूजन है, उसमें भी ये बातें उतनी ही जरूरी हैं। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं, क्यों आया हूं और क्या कर रहा हूं? अगर जवाब नहीं मिला, तो यही वीडियो तुम्हें वह दिशा दे सकता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। कृष्ण कहते हैं, चिंता क्यों करता है? क्या लेकर आया था जो खो गया? जॉब नहीं मिली, रिलेशनशिप टूटा, यह अंत नहीं है, यह एक मोड़ है। तुम किस चीज को पकड़कर बैठे हो जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही? कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। आज तुम रील्स, लाइक्स, फॉलोअर्स के पीछे भाग रहे हो, लेकिन क्या तुम कंटेंट पर ध्यान दे रहे हो? अगर फल की चिंता हट जाए, तो क्या तुम ज्यादा शांति से काम नहीं करोगे? जो अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। आज इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते हम खुद से दूर हो गए हैं। माइंड हमारे ऊपर राज कर रहा है। क्या तुमने कभी अपने मन से बात की है, उसे समझा है? आत्मा अमर है, ये शरीर नहीं। शोक मत कर, न तू किसी को मार सकता है, न कोई तुझे। तुम किसी को खोकर टूटे हो, जान लो, वो सिर्फ शरीर गया है, आत्मा नहीं। क्या तुम जीवन को सिर्फ शरीर मानते हो, या आत्मा भी कुछ है? समत्वम योग उच्यते। सच्चा योग है हर परिस्थिति में समान रहना। सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि, सब में एक जैसा रहो। क्या तुम अपने इमोशंस के मालिक हो या गुलाम? मोह से मुक्ति ही मुक्ति है। मोह यानी अटैचमेंट, इसी से दुख पैदा होता है। क्या तुम्हारा वर्थ दूसरों की नजरों से तय हो रहा है? हर व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है। जैसा तुम सोचते हो, वैसे ही तुम बनते हो। तुम खुद को क्या समझते हो, लायक या बेकार? श्री कृष्ण का गीता सार जीवन का वो अमर ज्ञान है, जो हर युग में उतना ही प्रासंगिक रहा है जितना कुरुक्षेत्र के युद्ध में था। जब अर्जुन जैसे योद्धा भी मोह, भ्रम और असमंजस से घिर जाते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें आत्मा, कर्म, धर्म और जीवन की सच्चाई समझाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि सच्चा योग हर परिस्थिति में स्थिर रहना है, और सच्चा धर्म अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से निभाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जो वो सोचता है, और उसका सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर के संशय से होता है। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का एक दिव्य संवाद है, जो हमें बताता है कि मोह से मुक्त होकर कर्म के पथ पर चलते हुए आत्मा की पहचान कर पाना ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। आज की भागदौड़ और भ्रम से भरी दुनिया में गीता का ये संदेश पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। हे अर्जुन, जब संसार का शोर तेरे भीतर उतरने लगे, जब मन युद्ध भूमि बन जाए और तू अपने ही सवालों से हारने लगे, तब याद रख, जो हुआ वो मेरे संकल्प से हुआ, जो हो रहा है वो मेरी इच्छा से हो रहा है, और जो होगा वो भी मेरे ही द्वारा होगा। तू रोता क्यों है जब मैंने तुझे चुना है? ये शरीर क्षण भंगुर है, लेकिन तू तू तो आत्मा है, जिसे ना कोई मार सकता है, ना जला सकता है, ना मिटा सकता है। तू युद्ध से डर रहा है? असली युद्ध तो अपने मोह, अपने भ्रम, अपने डर से है, और जो अपने मन को जीत ले, वही सच्चा विजेता होता है। फल की चिंता मत कर अर्जुन, कर्म कर, क्योंकि वही तेरा धर्म है। न जय तुझे बड़ा बनाती है, न हार तुझे छोटा। तेरा लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए, अपने कर्तव्य को पूरे समर्पण से निभाना। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, सब क्षणिक हैं। तू इनसे ऊपर उठ, क्योंकि जब तू इनसे ऊपर उठेगा, तभी तू मुझ में समा पाएगा, और जब तू मुझ में समा जाएगा, तब तुझे न कोई प्रश्न बचेगा, न कोई पीड़ा, केवल शांति। चल अर्जुन, उठ, क्योंकि तू सिर्फ योद्धा नहीं है, तू मेरा प्रतिनिधि है, और तेरा उठना कई औरों को दिशा देगा। तू थक गया है अर्जुन, तू मौन है, लेकिन तेरे भीतर शोर है। मैं जानता हूं तू लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि तू अपनों के खिलाफ खड़ा है, मोह में उलझा है, भ्रम में डूबा है। लेकिन सुन, यह युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं है,
ये तेरे भीतर का युद्ध है। तुझसे तेरे ही डर टकरा रहे हैं, तेरे ही मोह, तेरे ही सवाल। और जब तक तू अपने भीतर के युद्ध को नहीं जीतता, तू बाहर कोई विजय नहीं पा सकता। तू सोचता है हार जाऊंगा, टूट जाऊंगा। लेकिन अर्जुन, जो टूट कर भी खड़ा हो जाए वही सच्चा योद्धा होता है। तेरी पीड़ा तेरी कमजोरी नहीं है, वो तेरी अग्नि है। उसी में तप कर तू सोना बनेगा। तू पूछता है मैं कौन हूं? तो सुन, तू आत्मा है, अजर, अमर, अविनाशी। यह शरीर तो एक वस्त्र है जिसे समय आने पर त्यागना पड़ता है। जो जन्मा है उसका मरण निश्चित है, लेकिन आत्मा, वह ना जन्म लेती है न मरती है। इस सत्य को जानकर तू भय से मुक्त हो जाएगा। और जब भय मिट जाए तभी ज्ञान का बीज अंकुरित होता है। तू परिणाम की चिंता करता है, लेकिन क्या वह तेरे हाथ में है? नहीं, तेरे हाथ में सिर्फ कर्म है। निष्ठा, समर्पण और सत्य के साथ किया गया कर्म। तू खेत में बीज तो बो सकता है, लेकिन बारिश कब होगी यह तुझे नहीं पता। फिर भी तू बोता है, क्योंकि भरोसा करता है। उसी भरोसे को श्रद्धा कहते हैं। और श्रद्धा, अर्जुन, वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। तू कहता है मन नहीं मानता, तो जान ले, मन ही तेरा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही तेरा सबसे बड़ा शत्रु। यदि तूने अपने मन को साध लिया तो कोई और तुझे पराजित नहीं कर सकता। लेकिन अगर मन ही तुझे घसीटने लगे तो दुनिया की कोई शक्ति तुझे स्थिर नहीं कर सकती। तू सुख चाहता है, लेकिन क्या तू जानता है सुख क्या है? जो बदल जाए वो सुख नहीं, भ्रम है। सच्चा सुख उस संतुलन में है जहां ना जय का घमंड है, ना हार का शोक। वही योग है समत्व। समत्वम योग उच्यते। सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान में जो समान रहे वही सच्चा योगी है। और अब सुन अर्जुन, जो बीत गया उसे जाने दे, जो आ रहा है उसका स्वागत कर, लेकिन जो वर्तमान में है उसी में जी। यही शाश्वत धर्म है कि हम आज में जिएं, मोह और भय से मुक्त होकर, कर्म करते हुए, समर्पित होकर। तू सोचता है मैं अकेला हूं, लेकिन तू भूल गया अर्जुन, मैं तेरे रथ की लगाम पकड़े खड़ा हूं। जब तू डगमगाता है मैं संभालता हूं। जब तू गिरता है मैं थामता हूं। और जब तू आगे बढ़ता है मैं पीछे से तुझे शक्ति देता हूं। इसलिए चल, उठ। तू लड़ाई से नहीं भाग सकता, क्योंकि तेरे पीछे लाखों आंखें हैं जो तुझसे हिम्मत लेना चाहती हैं। तेरे एक निर्णय से कई जीवन बदल सकते हैं। तू केवल अर्जुन नहीं, तू एक युग पुरुष है और तेरी विजय समय का सत्य बनेगी। अब निर्णय तेरा है, डर में जीना है या धर्म में, मोह में उलझे रहना है या मुझ में समर्पित होना है। क्योंकि जब तू स्वयं को भूल जाता है तब मैं तेरे भीतर बोलता हूं, और जब तू मुझे पहचान लेता है तब तुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, ये आज तुम्हारे लिए है। जब तुम्हारा मन लड़खड़ाए, जब कंफ्यूजन हो, तो याद रखना, कृष्ण ने कहा था मैं तुम्हारे साथ हूं, बस एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं तो इस ज्ञान को खुद तक मत रखो। कमेंट में बताओ कौन सी बात ने तुम्हें सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया। वीडियो को अपने 2 सबसे करीबी लोगों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि कृष्ण का ज्ञान बांटने से और बढ़ता है।